हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर के 3 बड़े प्लांट को मंजूरी देकर चाइना को बहुत ही बड़ा झटका दिया है, क्योंकि दुनिया भर में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में चीन का दबदबा है। इंडिया भी चाइना पर डिपेंड है। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होने लग जाए तो भारत को कितना बड़ा फायदा होगा, वो भी ऐसे टाइम में जब अमेरिका, जापान और ताइवान की कंपनीज भारत की ओर रुख कर रही है। इन 3 प्लांट्स में से 2 गुजरात और एक असम में लगाया जाएगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज़, भारत सरकार का ये कदम चीन के लिए कितना बड़ा झटका होगा और इंडिया को इससे कितने फायदे होने वाले हैं, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बात यह है कि गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर के 3 प्लांट्स के लिए 1,26,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी, जिनका कंस्ट्रक्शन आने वाले 100 दिनों में शुरू किया जाएगा। इन 3 प्लांट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट प्लांट गुजरात के धोलेरा में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसकी कॉस्ट अराउंड 91,000 करोड़ रहेगी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और ताइवान की जो पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है, ये दोनों मिलकर इस प्लांट को सेटअप करेगी। वहीं गुजरात में जो सेमीकंडक्टर का सेकंड प्लांट होगा वो गुजरात के सनन वाले इलाके में सेटअप किया जाएगा। इसे इंडिया की सीजी पावर कंपनी के साथ में जापान की रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर इसे सेटअप करेंगी। और जो तीसरा जो प्लांट है वो असम के मोरेगांव में स्टार्ट होगा, जिसे असम की गवर्नमेंट, टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसकी जो कॉस्ट है वो 27,000 करोड़ रुपए की होगी। बड़ी बात यह है कि ये पूर्वोत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। अब ये समझते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। फ्रेंड्स, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में करते हैं। हमारे डोमेस्टिक गैजेट्स हो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, मशीन्स हो, आपने मोबाइल देखे होंगे, आपने लैपटॉप देखे होंगे, इन सभी में इनका यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है। और इसी के साथ एक न्यूज़ ये भी है कि आने वाले टाइम में गुजरात में 20 गीगावाट की बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप की जाएगी, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ रुपए होगी। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा कि गवर्नमेंट जो ये 3 प्लांट सेटअप करेगी, इनका इंडिया के लिए क्या महत्व होगा, भारत को इससे क्या फायदा होगा। देखिए, इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सेमीकंडक्टर का यूज कितने बड़े पैमाने पर होता है। एंड सेमीकंडक्टर का यूज इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में बड़े लेवल पर किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट शामिल हैं। अगर आप आईसी चिप्स की बात करेंगे, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चिप्स कहते हैं, वो तो पूरी तरह सेमीकंडक्टर मटेरियल पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि आप जानते होंगे कि इनका यूज कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में किया जाता है। इसी के साथ हम जो डेटा ट्रांसमिशन करते हैं अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, उसमें भी सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। आपने महसूस किया होगा कि दुनिया अब क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। ऐसे में क्लीन एनर्जी को बनाने के लिए जो मशीन्स होती हैं, उनमें भी सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। वहीं अगर आप मेडिकल फील्ड या हेल्थ केयर सेक्टर में देखेंगे तो जो टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। हमारा जो दैनिक जीवन है, हमारी जो एवरीडे की लाइफ है, उसमें जितने भी गैजेट्स यूज किए जाते हैं, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, गेमिंग टूल्स हो, लाइट के जो बल्ब रहते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम सेमीकंडक्टर का यूज अपनी एवरीडे की लाइफ में करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इसमें रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डेटा स्टोरेज, बिग डेटा, ये ऐसी फील्ड हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा यूज सेमीकंडक्टर का होता है। इसी तरह अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखेंगे तो जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आती हैं, ईवी की हम बात करते हैं इंडिया में, तो इनके लिए जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम डिफेंस सेक्टर में देखें तो जो रडार होती है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, इसी के साथ जो मॉडर्न वॉरफेयर के उपकरण होते हैं, उसमें भी सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया की नीड्स कितनी ज़्यादा है। और अजीब बात यह है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, क्योंकि ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री पर ना सिर्फ कुछ ही कंपनियों का वर्चस्व है, जिसमें ताइवान, दक्षिण कोरिया, ये पूरे विश्व का, ये पूरी दुनिया का लगभग 80% मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और अगर ये ना हो ना, तो फिलहाल तो पूरी दुनिया में एडवांस चिप का बनना संभव नहीं है। इसी के साथ पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो मार्केट है, उसमें 1/3 कंट्रीब्यूशन चाइना का है।
और अमेरिका समेत दुनिया भर के देश सेमीकंडक्टर के लिए चीन और ताइवान पर डिपेंड है। सेमीकंडक्टर का कारोबार भी आने वाले टाइम में इतना बड़ा होगा कि ऐसा अनुमान है कि अगले 7 से 10 सालों में सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है वो दोगुना हो जाएगा। अब ऐसे में अगर सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होती है तो भारत के लिए कितनी बड़ी बात होगी। भारत को चाइना पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, इंडिया खुद इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर पाएगा, भारत की विदेशी मुद्रा बचेगी, भारत खुद सप्लाई चेन में एक भागीदार देश बनेगा जो चीन का एक विकल्प होगा। इन फ्यूचर इंडिया अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करते हुए इसका एक्सपोर्ट भी कर पाएगा और एक्सपोर्ट के थ्रू इंडिया का फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेगा। इतना ही नहीं, हमारे इन प्लांट्स से लोगों को रोजगार मिलेगा। एमएसएमई जिन्हें हम लघु उद्योग कहते हैं उनको भी बड़ा फायदा होगा, वो भी इस वैल्यू चेन का पार्ट होंगे ना। क्वेश्चन ये है कि चीन को इससे कितना बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, जिस तरह से भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उससे चीन को झटका लगना तो तय है। भारत में आने वाली कंपनियों पर चाइना प्रेशर बनाता है, यानी चीन की पूरी यही कोशिश होती है कि भारत को इस सेक्टर में ना उतरने दिया जाए। अभी सेमीकंडक्टर के फील्ड में चीन और ताइवान का पूरा दबदबा है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो सेमीकंडक्टर के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भले ही चीन ताइवान से पीछे हो, लेकिन चिप वाली जो डिवाइसेस होती हैं उनके प्रोडक्शन में चीन के जो पार्टिसिपेशन है वो 35% है। ताइवान भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी है और इसीलिए एक रीजन ये भी रहता है कि चाइना ताइवान को हथियाने में लगा हुआ है। आज कंडीशन ऐसी है कि अगर चीन और ताइवान दोनों मिलकर माइक्रोचिप देने से मना कर देना तो पूरी दुनिया में इसका संकट आ जाएगा। ऐसे में अगर भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है तो दुनिया भर के देशों के पास भारत एक बड़े विकल्प के तौर पर सामने आएगा और ये विकल्प होगा चीन का। इसी वजह से चीन की जो चिंता बढ़ना तो स्वाभाविक है। भारत का अगर ये मिशन सफल हुआ तो चीन का जो आर्थिक साम्राज्य है ना वो पूरी तरह बिखर जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल की 55th मीटिंग अरेंज की गई थी। उसमें इंडिया ने राइट टू रिप्लाई का यूज करते हुए किन 2 कंट्री को फटकार लगाई है? पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, पाकिस्तान और तुर्की, या फिर पाकिस्तान और लेबनान? आंसर इसका जरूर दीजिएगा क्योंकि पिछला ही लेक्चर इसके ऊपर था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।